बांट ऐसे दिया कि जब जब इनकी सरकारें आई, 4 बार सरकार इनकी बन चुकी है, आपको पता है। और जब नौकरियों की बात आती है, जब भर्तियों की बात आती है, चाहे किसी विभाग से हो, पुलिस की भर्ती हुई एक बार, बहुत बड़ी संख्या में भर्ती हुई, तो आपको पता होगा, मुझे जानकारी है, आपको भी पता होना चाहिए कि शाम को आपके बेटे का नाम उसमें होगा, आपके किसी रिश्तेदार नौजवान का किसी में नाम होगा सूची में, हमारे भी रिश्तेदारों का नाम होगा, था शाम को सूची में, चुपकी हुई सूची में कि हमारा बेटा कांस्टेबल बन गया है, पुलिस में नौकरी लग गई है। और उसके बाद सुबह मालूम पड़ा कि ये कहां की छट्टी हुई कि फलाने गांव का गोकुलपुर का है, ये नगला हरी सिंह का है। नगला हरी सिंह में गोकुलपुर कौन रहते हैं? यादव तो है लेकिन घोषी है। सवेरे फट गई लिस्ट, फाड़ दी गई। और जितने घोषियों के नाम थे, बड़े खुले मन से कह रहा हूं मैं, जितने घोषियों के नाम बेटों के थे, नौजवानों के थे, पढ़े लिखे नौजवानों के थे, जो भर्ती देखने गए थे, सुबह की सूची में उनका सारा नाम गायब हो गया। इधर तो खुशी मनाई जा रही थी उनके घरों में, उनके बाप, उनके माँ, उनकी बाप, उनके रिश्तेदार सब खुशी मना रहे थे कि हमारा भांजा, हमारा भतीजा, हमारा बेटा पुलिस में नौकरी लग गई है। और सवेरे मालूम पड़ा कि वो सूची फट चुकी है, दूसरी सूची लग गई। वो सब अन्य जातियों की, कमरिया यादवों की, मतलब अपने वर्ग के लोगों की सूची में नाम है उनके, वो घोषी यादवों के नाम सब गायब हुए। ये क्यों कर दिया गया? ये बंटवारा नहीं तो क्या था? हमको अलग बता दिया गया, यादवों में घोषी का अलग बता, ये घोषी जाति, घोषी वर्ग के हैं, इनको हटाइए। और ये भी एक उदाहरण अभी दिया था, क्योंकि अजय यादव जो रेवाड़ी वाले हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, उनको कितना बेइज्जत किया गया। बड़ी सभा में बेइज्जत करना मृत्युदंड से बढ़ के होता है, और सफाई वाले यही करते हैं। उनको बहुत घमंड हो गया है, उनको घमंड हो गया है आपके वोट का, आपकी वोट की वजह से उनको घमंड हुआ। हमने, चाहे वो आए गांव में वोट मांगने, चाहे सफाई परिवार का कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी का आए और चाहे नहीं आए, सारा यादव उनको वोट दे देता है। और करेल विधानसभा की जहां तक बात करूं, 1,45,000 के लगभग यहां वोटर है यादवों का, और यादव वोटर 1,45,000 में 1.25 लाख वोटर आपके घोषी यादवों का है। बाबा आप समझ रहे होंगे। और 1.25 लाख की संख्या बहुत होती है। अन्य जातियों की ज्यादातर 35,000, 34,000, 25,000, 15,000, 10,000, लगभग इतने वोट है, इससे ज्यादा किसी की वोट नहीं है, सभी जातियों की, चाहे किसी समाज के हो, किसी जाति से हो। सबसे ज्यादा यादवों के वोट हैं और सबसे ज्यादा घोषी यादव के वोट हैं। इनके मुश्किल से 25 या 30,000 के लगभग वोट हैं 2022 की जनगणना के अनुसार। अब बताइए, इतना वोट लेके ये ले जाते हैं, यादव बन के ले जाते हैं, दादा भैया करके ले जाते हैं, आपके पैर छू के ले जाते हैं। पैर छूने की तो बड़ी अच्छी आदत इनको है, ये पटाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको कैसे पटाना है तो इनसे सीख लो, समाजवादी पार्टी को, लोगों से। हम तो एक बार को सोच जाएंगे, चलो नमस्ते कर लेंगे, राम जोहार कर लेंगे, इसी से हमारा आपका सम्मान हो गया। लेकिन ये पैर छुए जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपको इस बात पर राजी नहीं कर लेंगे हमारा काम कर देना। ये बड़े माहिर है मामले में। तो वोट आप चाहे प्रत्याशी मांगने आए चाहे ना आए, सभी जाति का 1,45,000 वोट आराम से ले जाते हैं, 90% वोट ले जाते हैं और जीत जाते हैं। कई बार विधायक हो चुके हैं, 4-5 बार विधायक जहां से सैफई परिवार हो चुका है, सैफई परिवार का कोई व्यक्ति हो चुका है। लोकसभा में भी सैफई परिवार का ही व्यक्ति कोई मैनपुरी से सांसद रहा है। एक बार शोभन सिंह यादव शायद बीजेपी से जहां करेल से विधायक हुए हैं, उसके बाद सैफई परिवार ही उतर आए। और जहां तक मैंने अभी निकल के देख के आया हूं, गांव की स्थिति कितनी खराब है, गांव की सड़कें कितनी टूटी हुई हैं, जिस गांव में लिंक रोड है वो कितनी खराब है, उबड़ खाबड़ है। कल हमने जहां भ्रमण किया, जिन गांव में 10-12 गांव हमने भ्रमण किया, प्रचार किया, नुक्कड़ सभाएं की, और ऐसी सड़कें मिली कि जहां मालूम पड़ रहा था कि हमारी गाड़ियों के या तो सस्पेंशन खराब होगा या कहीं कुछ गड़बड़ होगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टूट फूट होगी। इतनी खराब सड़क, कच्ची सड़क। आपको पता है, सत्यन जी साथ में थे, सोलन जी साथ में थे। कौन सा गांव? इतना बुरा हाल। ये गांव था सीतापुर की सड़क। और वहां गांव वाले ने कहा कि हम सब वोट दे सफाई वालों को देते हैं। और सीतापुर की सड़क इतनी खराब मिली मुझे। ब्लॉक कौन सा था वो? बिलाक पढ़ना पड़ता है। और इतना बुरा हाल सड़कों का है। मैं जहां जहां जा रहा हूं करेल विधानसभा में, जितने घोषी यादवों के गांव हैं, सुन लेना इस चीज को, सबको कहना है पूरे गोकुलपुर में आपका गांव का वोटर बहुत ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, तो एक एक जाके एक एक हमारे साथी जो बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे नौजवान बैठे हैं, पूरे गोकुलपुर में इस बात को फैलाएंगे कि पूरी करेल की घोषियों की यादवों के गाँव की जो स्थिति है
वो शायद सबसे ज्यादा खराब है। किसी घोसी यादव के गांव में कोई सुविधा अच्छी तरह से मुहैया नहीं कराई गई इन्हीं विधायकों ने, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। आप सुन रहे होंगे, आपने देखा होगा। और जी मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए मैं गलत कर रहा हूं। ये हम क्यों बर्दाश्त करें? हमारा वोट संख्या ज्यादा है, हम आपको ही वोट देते हैं और फिर उसके बाद हमारी अनदेखी, हमारी बेइज्जती, हमारा अपमान, और हमको अनदेखा किया जाता है इस बात के लिए कि हमें सुनाई नहीं जाता। हम जाते हैं आपके पास तो आपको दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपके फोन नहीं उठते। नेता का काम कभी ये नहीं होता राजा नहीं हो तो भिखारी हो मेरी तरह, जैसे मैं भिखारी आपके सामने आया हूं वोट मांगने, वोट का भीख मांगने आया हूं। ये भी सभी भिखारी हैं जो राजा समझ बैठते तो बहुत बड़ी भूल है, ईश्वर देख रहा है। और राजा बन के जब राज दरबार जैसी बातें, राजा महाराजा जैसी बातें करते हैं तो फिर इनका ठिकाना क्या होगा? इनका अंत बहुत खराब होना, ये बता दूंगा आपको। मैं विवेक कह के जा रहा हूं, इनका अंत बहुत खराब होना है, क्योंकि उन्होंने आदमी को आदमी नहीं समझा है। घोसी यादवों को तो बिल्कुल अछूत माना है कि ये केवल वोट लेने के लिए हमारा उपयोग कर सकते हैं इनको हम, और वैसे ये हमारे किसी मतलब के नहीं है, कोई लेना देना नहीं। 5 साल फिर आते हैं, चुनाव आता है तो फिर दादा भैया आप अरे आप यादव हो और आप आइए हमारे साथ और वोट दीजिए हमको, और नहीं आते तो जाएगा। मैं करूं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का तो बुरा हाल है। प्रदेश में क्या, देश में, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे अन्य बातें हो, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मैं क्या कहूं, पूरा देश बेच के रख दिया। जितनी संस्थाएं सब प्राइवेट संस्था को प्राइवेट हाथों में दे दी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। और भाजपा तो यादवों को फूटी आंख से देखना नहीं चाहती है, पिछड़े वर्ग को फूटी आंख से देखना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। और यहां पे भाजपा से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो मजबूरी होती है, ये ऐसा खेल खेलते हैं, वो अपना ऐसा एक ढोंग रखते हैं कि जहां कैसे किनको लड़ाना है, जब कोई नहीं मिलता उनको प्रत्याशी तो यादव को उतार देते हैं। और वो भी घोसी यादव को उतार दिया कि संख्या घोसियों की ज्यादा है। अब चलिए, और वो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो आपको बता दूं, उर्मिला जी के बेटे हैं जो भाजपा से प्रत्याशी बने हैं, और वो हमारे रिश्ते में बुआ भी लगती है। लेकिन घोसी यादव को उतारा कि जो 1,25,000 वोट है, तो भाजपा की तो बड़ी अजीब बातें हैं। लेकिन यादव क्या भाजपा को वोट देगा? नहीं दे सकता ना। खाद आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, लाइन लगानी पड़ रही होगी। 20 बोरी चाहिए होगी तो 5 बोरी मिली होगी बड़ा मुश्किल से आपसे। कैसे आपकी किसानी होगी? कैसे आपके आलू रखे जाएंगे? कैसे आपके गेहूं बोए जाएंगे? जब डीएपी खाद जैसी उर्वरक जैसी चीजें नहीं मिल पाती है सरकार में, वो सरकार क्या कर सकती है किसानों के लिए? हमारा कृषि प्रधान देश है। अब आप बात करते हैं बस बीएसपी की, तो बीएसपी आप वोट देते रहिए, कोई मानने वाला नहीं है बसपा का कि आप वोट दे रहे हैं। आप यादव वोट कोई बीएसपी को दे दे तो आप कोई बीएसपी बहन मायावती जी या बीएसपी वाले क्या मानेंगे कि यादव ने वोट दिया होगा? नहीं दिया होगा। अब बात करो कांग्रेस की, कोई मान लेगा कि आपने वोट दिया होगा?